ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हम सीना तान कर कह सकते हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। पीएम मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को बताया अर्थपूर्ण। कहा, हमने हमेशा दुनिया को शांति और समृद्धि दी है, हम इसलिए विश्व बंधु हैं। पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के वायदे को दोहराया। कहा कि 10 साल में 10वीं से 5वीं तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने अपने मिशन 2047 का किया जिक्र। कहा, भारत 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ टॉप पर पहुंचना भारत का लक्ष्य नहीं है, आज 1000 साल के भारत की नींव रखी जा रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। कहा, 65 करोड़ लोगों ने वोट किया और कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ गया, यही हमारे चुनावी लोकतंत्र की शक्ति। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया दुनिया के 2 छोर पर बसे हैं, लेकिन लोकतंत्र में हम जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कई समानताएं, दोनों देशों के बीच रिश्तों का पुराना इतिहास। पीएम मोदी ने नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक एंटोन जेलिंगर का भी जिक्र किया। भारतीय नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन से जोड़ा रिश्ता। वियना में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम के स्वागत में भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कलाकारों ने संगीत और नृत्य के जरिए बांधा समा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एंटोनो जेलिंगर से मुलाकात की। दोनों के बीच आध्यात्म और क्वांटम फिजिक्स के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नोबेल विजेता एंटोन जेलिंगर ने पीएम मोदी को बताया आध्यात्मिक शख्सियत। कहा कि ये एक ऐसी विशेषता है जो आज दुनिया के ज्यादातर नेताओं में होनी चाहिए। वियना के संघीय चांसलरी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। पीएम और ऑस्ट्रेलियाई चांसलर के बीच ऊर्जा, एआई, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एविडी बेलेन से भी मुलाकात की। बोले, हमारे संबंधों के 75 साल पूरे रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद काम में जुटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिग्गज अर्थशास्त्रियों से आज मुलाकात कर बजट पर लेंगे सुझाव। पीएम मोदी की बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी शामिल होंगे। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों को आज संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिन के मुंबई दौरे पर है उपराष्ट्रपति। आरएसएस के अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाया जनसंख्या का मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की। गिरिराज सिंह ने चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी का दिया हवाला। कहा, कानून तोड़ने पर छीन लिया जाए वोटिंग का अधिकार। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब पर लागू हो जनसंख्या कानून। जो नहीं माने उसे सरकारी योजनाओं का लाभ ना दिया जाए। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी की मांग, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। कहा, अगर इसमें दिक्कत है विशेष सहायता दी जाए। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार विशेष राज्य का हकदार है। बिहार भाग्यशाली नहीं है, इस राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन का अभाव है। देवरिया में ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के कार्यक्रम में हंगामा। सम्मान में मिला पटका फेंक कर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने विजय लक्ष्मी गौतम से सम्मान लेने से इनकार किया। राज्य मंत्री पर सपा के कार्यकर्ताओं के लिए काम करने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का अटैक। मुसलमानों का वोट लेना चाहती है सेकुलर पार्टियां, पर लीडरशिप नहीं देना चाहती। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव। एमपी, हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग। एमपी के अमरवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा करीब 79% वोटिंग। हिमाचल के नालागढ़ में 75.22% मतदान हुआ। उत्तराखंड की मंगलौर सीट में 67% से ज्यादा मतदान। बंगाल की 4 सीटों पर 62% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर 77% वोटिंग। बिहार की रुपौली पर और पंजाब की जालंधर सीट पर 51% वोट पड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक के मामले में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुनवाई से पहले दाखिल किया हलफनामा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली से किया इनकार। कहा, दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का प्रस्ताव रखा। कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया हलफनामा। कहा, सभी राज्यों में नहीं हुआ पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट से एनटीए की अपील, नीट पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। स्कूल की किताबों को लेकर एनसीईआरटी ने फिर किया साफ, सिर्फ तीसरी और छठी क्लास की किताबों में बदलाव ही। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेडीयू ने किया स्वागत। केसी त्यागी बोले, हम मुस्लिमों महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में कराए खाली। 13 फरवरी से किसान दे रहे हैं धरना। शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश पर किसान नेता सरवण सिंह पंढेर का बयान। कहा, हमारे पास कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आएगी जिस पर हम 16 जुलाई को करेंगे मीटिंग। सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि बॉर्डर खुलेगा तो हमारा निर्णय शुरू से ही दिल्ली जाने का है।
विभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 12 जुलाई को आदेश जारी करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी की कोर्ट में पेशी, मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में भेजा। वर्ली एक्सीडेंट केस में सरकार ने मदद का ऐलान किया, मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से मिलेंगे 10 लाख रुपए। सरकार के मदद के ऐलान पर पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें मदद नहीं, न्याय चाहिए, मिहिर शाह को हो फांसी। पीड़ित परिवार से मिले आदित्य ठाकरे, आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने की मांग, बोले आरोपी के घर पर भी चले बुलडोजर। आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने से ज्यादा जरूरी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। हिट एंड रन केस पर बोले सीएम शिंदे, कानून के सामने सब बराबर है, गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस के हादसे पर सूरजपाल के रिश्तेदार मेवा राम का बयान, बाबा पर लगे आरोपों को बताया फर्जी, भगदड़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। हाथरस कांड पर सीएम योगी सख्त, सस्पेंड हुए 6 अधिकारियों पर एफआईआर भी होगी, विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी। मायावती ने हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल उठाया, लिखा कि जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। अगरतला रेलवे स्टेशन से 5 रोहिंग्या गिरफ्तार, अवैध तरीके से कर रहे थे देश में एंट्री, पुलिस कर रही है पूछताछ। पटना में इंजीनियर पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, तय समय में काम पूरा करने का दिया निर्देश, बोले कि कहिए तो हम आपका ही पैर छू लेते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट पेश किया, काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। बजट में किसान, महिला और युवाओं पर फोकस, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी सरकार। राजस्थान में एक साथ होंगे पंचायत चुनाव, बजट में सरकार का ऐलान। 2047 को ध्यान में रखकर राजस्थान का बजट बनाया गया है, सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। बजट पेश करने के बाद बोली राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, हर वर्ग का रखा गया ध्यान। बजट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने पानी को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा हमने राज्य के हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इस परियोजना को रोक कर रखा। सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी को लेकर लोगों को भरोसा दिया, कहा हम इस योजना पर काम कर रहे हैं, इस परियोजना से पानी के लिए, खेती के लिए भी मिलेगा पानी। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में लागू होगा ड्रेस कोड, मोहन यादव सरकार की तैयारी। मणिपुर में धीरे धीरे शांति लौट रही है, सीएम बीरेन्द्र सिंह का बयान। कठुआ आतंकी हमले को लेकर एनसीपी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, लगातार खराब हो रहे हैं कश्मीर के हालात, बीजेपी सरकार दे जवाब। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़, टीएमसी पर गोली चलाने का भी आरोप। कुवैत में गायब हिमाचल प्रदेश के मंडी के शख्स धनदेव के परिवार से मिली सांसद कंगना रनावत, कुवैत में 24 जून से लापता है धनदेव। सांसद कंगना ने परिवार को दिया मदद का भरोसा, कहा हम इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं, हमने इस पर केंद्र से बातचीत की। अगरतला में स्कूल बंद करने के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, सीएम आवास का घेराव किया। महाराष्ट्र के पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ी में लगी आग, गाड़ी जलकर खाक हुई, बाल बाल बचा ड्राइवर। दिल्ली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव की वजह से लंबा जाम लगा। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा राप्ती नदी का जलस्तर, नदी किनारे के इलाकों में जांच करने पहुंचे डीएम। बिहार के सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ भरा पानी, सदर अस्पताल में पानी भरा, अस्पताल पहुंचने में लोगों को अब परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क पर मलबे का अंबार। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी में डूबे घर। यूपी के मैनपुरी में आसमान से बरसी आफत, आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, घर वालों में छाया मातम। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर नई पहल, डल झील इलाके में पर्यटकों के लिए चलाया जा रहा है तांगा, टूरिस्ट को आकर्षित कर रहा है बग्गी। उत्तराखंड सीएम ने दिल्ली के श्री केदारनाथ धाम में किया भूमि पूजन, कहा आने वाली पीढ़ी को आध्यात्म से जोड़ेगा केंद्र। 11 दिनों में 2,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन, 29 जून से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला कमांडो की गई तैनात, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में की गई तैनात। जम्मू कश्मीर के सामा में एसओजी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इलाके की गतिविधियों पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। तीसरे टी20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी कर 182 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 159 रन बना सकी। भारत के कैप्टन शुभमन गिल ने जड़ी 66 रन की शानदार पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ अर्धशतक बनाने से चूके, 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 3 और आवेश ने 2 विकेट चटकाए, खलील को 1 विकेट मिला। भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बीसीसीआई से एक्स्ट्रा बोनस लेने से किया मना, बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर ही 2.5 करोड़ रुपए इनामी राशि लेने को तैयार। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ और बाकी कोचिंग स्टाफ को 2.5 करोड़ रुपए देने का किया था ऐलान। 5 करोड़ रुपए लेने से मना करने पर बीसीसीआई बोला राहुल द्रविड़ की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहीर खान या लक्ष्मीपति बालाजी में से कोई एक बन सकता है टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच, गौतम गंभीर ने सुझाया विनय कुमार का नाम।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। युवाओं से की अपील, स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए खेलना कूदना जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंड कप 2024 का किया शुभारंभ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया।